नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और आज बात करेंगे कुछ उन संकेतों की जो कई बार भ्रमित कर देते हैं पार्टी के कार्यकर्ताओं को, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को। और वे सुनी सुनाई बातों को एग्जिट पोल या परिणाम मानकर अपना व्यवहार बदल लेते हैं, और उनके इस बदले हुए व्यवहार की वजह से बाद में काफ़ी रुसवाई होती है, काफ़ी स्थितियां खराब हो जाती हैं। और मैं बात कर रहा हूं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के व्यवहार की। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में जब उत्तर प्रदेश में इसी तरह से अंतिम चरण के मतदान चल रहा था, उस समय परिस्थिति ऐसी बनी थी कि हर ओर से एक ही आवाज़ उठ रही थी कि समाजवादी पार्टी ये चुनाव जीतने जा रही है और चुनाव जीत करके अखिलेश यादव एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। और इस तरह का माहौल बना हुआ था जिससे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत बुरी तरह से भ्रमित हो गए थे। और अच्छी तरह से मुझे याद है कि परिणाम आने से एक दो दिन पहले जब सरकारी गाड़ियां निकल रही थी, वाराणसी में डीएम की गाड़ी निकली, तो समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने उन्हें चेक करना शुरू कर दिया। जहां भी अधिकारी निकलते थे तो समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता गाड़ियों को चेक करते थे कि कहीं कोई ईवीएम में फेरबदल तो नहीं हो रहा, कोई रद्दोबदल तो नहीं हो रहा, जिसकी वजह से कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए और उनके नेता चुनाव हार जाएं। ये सारे मसले में कई जगह अराजकता की स्थिति पैदा हुई, पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध करते रहे। और अभी तक वे मुकदमे, दर्जनों मामले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर चल रहे हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं था, जिनका कोई लेना देना नहीं था, कोई राजनीतिक महत्व नहीं था, और वे सब अभी तक गंभीर धाराओं के मुकदमे झेल रहे हैं। अनेक लोग जेल भी गए थे, बाद में छूटे, मगर मुकदमे अभी चल रहे हैं। कुछ वैसी ही परिस्थितियां एक बार फिर बन रही हैं। उत्तर प्रदेश में 5 चरण के लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, 2 चरण की 28 सीटों पर लोकसभा चुनाव भी बाकी है। अब परिस्थिति यह है कि जहां भी अखिलेश यादव सभा करने जा रहे हैं, उनके कार्यकर्ता उत्तेजित हो रहे हैं। अति उत्साह में जो डी एक मंच के आगे बनाया जाता है वीवीआईपी की सुरक्षा के लिए, जिस स्थान को खाली छोड़ा जाता है उसके आगे समर्थकों के आगे बैरिकेड लगाए जाते हैं, पुलिस व्यवस्था होती है। उस बैरिकेड को तोड़कर कार्यकर्ता आ रहे हैं और मंच के नीचे तक पहुंच रहे हैं। हेलीकॉप्टर जहां उतर रहा है वहां तक पहुंच रहे हैं। प्रयागराज में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जनसभा से पहले ऐसा हुआ, दोनों ही नेता भाषण नहीं दे सके। इसी तरह से आजमगढ़ में जब अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उस समय सारे कार्यकर्ता उनके मंच के ठीक नीचे आ गए, जो सुरक्षा के लिए खतरा था। कोई अप्रिय घटना हो सकती थी, पुलिस को यहाँ हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। अखिलेश यादव समझाते रहे मंच से, कार्यकर्ता नहीं माने। अराजकता का माहौल इतना बढ़ गया कि ये सभा एक तरह से पूरी नहीं हो सकी। एक अन्य मामले में जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, फैजाबाद संसदीय सीट यानी अयोध्या के बात है, जहाँ मीडिया के लिए बनाए गए, जो मीडिया के लिए स्टेज के ठीक सामने एक मंच बनाया जाता है, जहाँ छायाकार साथी खड़े होकर के तस्वीरें लेते हैं, कैमरामैन विजुअल लेते हैं। वो उस मंच पर भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता चढ़ गए, और इतना मजबूत नहीं था मंच, और मंच ढह गया, जिससे अनेक पत्रकारों को चोट आई, अनेक छायाकारों को चोट आई, उनके कैमरे टूट गए। ऐसी एक घटना शिवपाल सिंह यादव के साथ भी हुई, जब उनका मंच गिर गया और शिवपाल यादव को चोट नहीं आई, सौभाग्य से। तो इस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अति उत्साह में हैं, और उनको ऐसा संकेत लग रहा है कि समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी जीत दर्ज करने जा रही है उत्तर प्रदेश में। ये सारी जीत हार, इसका परिणाम 4 जून को ही आएगा। और भी पार्टियां हैं, बहुजन समाज पार्टी की भी सभाएं चल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की भी सभाएं चल रही, कांग्रेस भी कई जगह जनसभा कर रही, मगर इस तरह के जो दृश्य हैं वो किसी अन्य पार्टी की जनसभाओं में नहीं दिख रहे, जैसे समाजवादी पार्टी की जनसभा में दिख रहा है। इसका एक कारण और भी है कि जब इस तरह की घटना हो जाती है तो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, यहाँ तक कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी उसको सोशल मीडिया पे कुछ इस तरह से प्रसारित करते हैं कि मानो उनकी जनसभा में जो भीड़ उमड़ी, वो भीड़ बता रही है जो अति उत्साह है
कार्यकर्ताओं को वो बता रहा है कि किस तरह से वे बड़ी जीत दर्ज करने जा रहे हैं। इतिहास गवाह रहा है, चुनावी तमाम चीज़ें देखी जाती हैं, रोड शो हो, जनसभाएं हो, जरूरी नहीं है कि जितने तमाशबीन हैं वो वोटों में तब्दील हों, वो किसी भी पार्टी पे लागू होता है। अनेक जगह भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, बिहार से लेकर के 2015 में, उसके बाद में दिल्ली में 2015 में हार हुई, और मध्य प्रदेश में इस चुनाव से पिछले चुनाव में हार हुई, कर्नाटक में भी उनको हार का सामना करना पड़ा, राजस्थान में भी हार का सामना करना पड़ा। जनसभाओं में भीड़ उमड़ती थी भारतीय जनता पार्टी की। जनसभाओं के माध्यम से, रोड शो की में उमड़ने वाली भीड़ के माध्यम से कभी ये नहीं माना जा सकता कि आपकी पार्टी हर हाल में जीत हासिल करने जा रही है। मगर समाजवादी पार्टी के नेता अपने समर्थकों को गाइड नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए इस तरह की घटनाएं, मीडिया कवरेज को पॉजिटिव माना जा रहा है। जैसे कर्मचारी संगठन के आंदोलनों में अगर हड़ताल का प्रभाव तभी माना जाता है जब जनता ज़्यादा से ज़्यादा परेशान हो। बिजली कर्मचारी की हड़ताल का मतलब यह है कि बिजली व्यवस्था बाधित हो जाए। रेल कर्मचारियों की हड़ताल का मतलब ये होता है कि रेलें ना चलें। अब यही रोडवेज में माना जाता है कि रोडवेज का चक्का जाम हो जाए, व्यापार मंडल वाले सोचते हैं कि सारी दुकानें बंद हो जाएं, बाजार ठप हो जाए, तभी वो अपने को कामयाब मानते हैं। तो इस तरह की राजनीति समाजवादी पार्टी को लाभ नहीं देने जा रही है। समाजवादी पार्टी का कैडर वोट उनको मिलेगा इस अराजकता के बावजूद, मगर जो एक व्यक्ति नए सिरे से समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए विचार कर रहा है, छठे और सातवें चरण में, इस अराजकता से कहीं ना कहीं उसके मन पर प्रतिकूल प्रभाव जाएगा। जैसे कि इस मान लेते हैं किसी लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का कोई वोटर है, मगर वो उम्मीदवार से नाराज है, भाजपा के उम्मीदवार से नाराज है। उसने मन में ठान लिया है कि इस बार हमको इस उम्मीदवार को हराना है, तो उसको हराने के लिए उसे समाजवादी पार्टी या इंडी गठबंधन के प्रत्याशी को वोट देना होगा। मगर इस तरह की अराजकता देख करके उसके मन में एक ख्याल जरूर आएगा कि नहीं भाई, ये ठीक नहीं है, ये लोग ठीक नहीं है, इनकी अराजकता अभी से ये है तो आगे क्या होगा। ये मैसेज जा रहा है, जनता के अंदर पहुंच रहा है, और इन सभाओं का दृश्य बिल्कुल वैसा ही है जैसे 2022 के विधानसभा चुनाव के अंत में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं का व्यवहार था। उसी तर्ज पर अभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता व्यवहार कर रहे हैं। इसमें निश्चित तौर पर जिम्मेदारी अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव जैसे वरिष्ठ नेताओं की है, डिंपल यादव की है कि वे अपने कार्यकर्ताओं को समझाएं और अनुशासन व्यवस्था के लिए एक अलग टीम का गठन किया जाए जो केवल अनुशासन को देखे और कार्यकर्ता आगे ना आने पाए, क्योंकि पुलिस व्यवस्था हजारों लोगों की भीड़ पर काम नहीं करेगी। अगर पुलिस व्यवस्था ने सख्ती की तो उसका परिणाम और भी बुरा हो सकता है, बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा खड़ा हो सकता है। इसलिए पुलिस राजनीतिक कार्यकर्ताओं से एक सीमा तक ही सख्ती कर सकती, उससे अधिक नहीं कर सकती। तो समाजवादी पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं को ये सोचना होगा कि 4 जून तक इंतज़ार करें। अगर उनकी पार्टी को अच्छा वोट पड़ रहा है और वो जीत रहे हैं तो वो नहीं हारेंगे। इस व्यवहार से अगले 2 चरणों पर निश्चित तौर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ये बात सपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं को समझनी होगी। उनके लिए जो एक परसेप्शन बना हुआ है अनुशासनहीनता का लंबे समय से, वह उन्हें तोड़ना होगा। जब बहुजन समाज पार्टी की रैलियां हुआ करती थी तो उनके लिए एक पूरा विचार बना हुआ था, एक परसेप्शन बना हुआ था कि वे बहुत अनुशासित कार्यकर्ता हैं। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिस लाइन में कहा जाता था चलने के लिए, वे उसी लाइन में अपने नेता के पीछे पीछे चलते थे। रेलवे स्टेशन तक जाते थे, अपनी संबंधित ट्रेन बोगी संख्या में जाके बैठते थे, और ऐसे ही रैली स्थल में जिस जगह उनको बैठाया जाता था वहाँ पे बैठते थे। नीली ड्रेस से सजे उनके एक अनुशासन समिति के कार्यकर्ता इस पूरी व्यवस्था को देखते थे। इसी तरह से कांग्रेस में सेवा दल के कार्यकर्ता रैलियों की व्यवस्था देखा करते थे। भारतीय जनता पार्टी में भी ये व्यवस्था बनी हुई है जो कि अनुशासन को देखती है। तो समाजवादी पार्टी को भी इस तरह की व्यवस्था बनानी होगी, अन्यथा उनको चुनाव में नुकसान उठाना पड़ेगा। अभी उत्तर प्रदेश में 28 लोकसभा बची हुई हैं
28 लोकसभा अगर समाजवादी पार्टी संघर्ष की स्थिति में है, निर्णय लड़ाई की स्थिति में है, तो ये 28 सीटें उनको बढ़त पर भी ले जा सकती हैं अगर स्थिति बेहतर है। तो ये सोचना होगा, बड़े नेताओं को सोशल मीडिया से लेकर के हर माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं तक बेहतर संदेश पहुंचाना होगा और उस संदेश के माध्यम से ही समाजवादी पार्टी बेहतर रैली और बेहतर आयोजन व्यवस्था के साथ कर सकेगी, जिससे कार्यकर्ताओं, नेताओं और पार्टी का एक सकारात्मक संदेश जनता के बीच जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समाजवादी पार्टी कुछ सुधार करेगी और उनके कार्यकर्ता बेवजह अपने आप को अभी से जीतना न मानकर संयम बरतेंगे और किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत आभार जताता हूं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, इस पर कमेंट करेंगे और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।